हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 आरोह भाग 2 का पाठ 9, जो कि फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी हुई रुबाइयाँ हैं। उनको हम देखते हैं। रुबाइयाँ पढ़ने से पहले फिराक गोरखपुरी जी का जीवन परिचय देखिए। फिराक गोरखपुरी उर्दू भाषा के शायर हैं और इन्होंने 28 अगस्त सन 1996 को गोरखपुर में इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत करी, मतलब राम और कृष्ण की कहानियां भी इन्होंने लिखी, पढ़ी। बाद में अरबी, फारसी, अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करी और बाद में इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी तीनों भाषा की शिक्षा ग्रहण करी। 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 में पद को त्याग दिया। स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उस समय इन्होंने अपना पद त्याग कर दिया, कलेक्टर का पद को त्याग दिया और आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए ये 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल भी हुई। इनको जेल जाना पड़ा देश के लिए। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे और अंग्रेजी भाषा पढ़ाने का काम भी करते थे। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। इन्होंने 1938 में इनका देहावसान हुआ, उनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं जो थी वो गोरखपुरी जी की बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं और इन्होंने शायरी के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। मतलब इन्होंने कविताएं और बाकी विधा में भी लिखा, लेकिन इनकी शायरी जो है इनका बहुत नाम हुआ। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। फिराक ने परंपरागत भाव, बोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषय से जोड़ा। अपनी कृतियों को नए तरीके की भाषा और नए विषय, इनके विषय का चुनाव भी इन्होंने बिल्कुल नए विषयों का चुनाव। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला। मतलब जो कुछ समाज में दुख दर्द परेशानियां चल रही थी उसको उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किस तरह अनुभव किया, उसको वो उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी शायरी में लिखा। और इन्होंने उसमें लिखा कि इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, मतलब मनुष्य के वजह से ही मनुष्य को जो दर्द तकलीफ होती है वो कैसी होती है, तो इसके बारे पर इन्होंने बहुत सारी शायरी लिखी है। अभी यहाँ बच्चों हम लोग पहले रुबाइयों का सार देख लेते हैं कि टोटल रुबाइयों में आपसे क्या बात करी गई है। अगर आप सार पढ़ने के बाद फिर रुबाई पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसका सार देखिए। फिराक की रुबाइयाँ, उनकी रचना गुले नगमा से उद्धृत हैं। अभी गुले नगमा इनकी एक रचना थी, उसमें से कुछ रुबाइयाँ जो हैं वो ला करके आपके पाठ में दी गई हैं। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। रुबाई जो है वो उर्दू का एक शैली है, लेखन शैली। इसकी पहली और दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात है कि पहली, दूसरी और चौथी इसमें तुकबंदी होती है, पीछे के शब्दों में तुकबंदी होती है। तीसरी पंक्ति अलग होती है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है, उसमें कोई तुकबंदी नहीं होती। यानी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ लाइन जो है वो एक से तुक में होती है, पैटर्न में होती है, और थर्ड लाइन जो होती है वो डिफरेंट होती है। ये रुबाइयों की खास बात है। आपसे ये प्रश्न 1 नंबर का पूछा जा सकता है, रुबाइयाँ किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हिंदी का घरेलू रूप, मतलब जो हम घर में बोलचाल की भाषा में जो हिंदी बोलते हैं उसका आपको रूप देखने को। जबकि रुबाई विधा है उर्दू भाषा की, लेकिन उस उर्दू भाषा की विधा में इन्होंने हिंदी के बिल्कुल जो बोलचाल की भाषा है उसका प्रयोग किया है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की आदत थी। जो आप रुबाइयाँ पढ़ने जा रहे हैं, जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सूरदास का वात्सल्य वर्णन कृष्ण का पढ़ रहे हैं। इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। माँ और अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों में प्यार से जो पहली रुबाई है उसमें माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर हाथ में हिला रही है, वह उसे बार बार हवा में उछाल देती है, जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है। माँ जब बच्चे को गोदी में लेकर उछालती है तो बच्चा हंस पड़ता है। ये रुबाई है। उसे फिर उसके बाद दूसरी रुबाई में है, वो उसको साफ पानी से नहलाती है, उलझे हुए उसके बाल में कंघी करती है। बच्चा अपनी माँ को बड़े प्यार से देख रहा होता है, फिर वो उसको कपड़े पहनाती है। फिर अगली रुबाई में है कि दिवाली के अवसर पर शाम को लिपे पोते घर है, सजा हुआ घर सुंदर लगते हैं, चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं। वह बच्चों के छोटे घर में दीपक जलाती है। बच्चे भी अपने घर के घरौंदे लेकर आते हैं तो उसमें माँ जाकर के दिया जला रही है और उस दिया जलाते के समय बच्चों के चेहरों पर सुंदर चमक आ जाती है, माँ के चेहरे पर चमक आ जाती है। फिर जो अगली रुबाई है उसमें आसमान में चांद देख करके बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ता है। माँ उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और कहती है, ले तेरे लिए दर्पण में चांद उतर आया है। उसके बाद है रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है वही संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई और बहन का है। सावन का संबंध जो घटा और
बिजली से है वही संबंध भाई बहन का है, मतलब ऐसा प्रगाढ़ संबंध होता है। ये 5 विषयों पर ये 5 रुबाइयाँ हैं। तो हम एक एक करके रुबाइयाँ पढ़ते हैं। पहली रुबाई देखिए बच्चों, भाषा बहुत आसान है, भाव बहुत आसान है, बिल्कुल गे रुबाइयाँ हैं, आप इनको गा के बोल सकते हैं और बहुत साधारण अर्थ है। केवल आपको एक बार समझना है, फिर आप कोई भी प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। पहली रुबाई देखिए, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब यहाँ बच्चों आपको देखने को मिलेगा, देखिए 4 पंक्तियों की रुबाई है और 4 पंक्ति में 3 पंक्तियां आपस में तुकांत हैं। कैसे? पहली, दूसरी और चौथी खड़ी भरी हंसी, मतलब सब में ई है, बालास में ई की मात्रा है, यानी सब तुकांत हैं। और जो तीसरी पंक्ति है वो अलग है, रह रह के हवा में जो लोका देती है, इसमें कोई तुकांत नहीं है। तो तीसरी पंक्ति अलग है, पहली दूसरी चौथी पंक्ति में तुकांत होता है। यह रुबाइयों की विशेषता है। और क्या विशेषता है? ये उर्दू भाषा में लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर रुबाई विधा को हिंदी के जो लोक बोलचाल की भाषा के शब्द हैं उसमें इस रुबाई को लिखा गया है। अभी इसका अर्थ क्या है? आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, यहाँ चांद का टुकड़ा किसको कहा? बच्चे को कहा। यहाँ रूपक अलंकार है, बच्चे को चांद का टुकड़ा का है। हर माँ के लिए अपना बच्चा जो है वो चांद का टुकड़ा होता है, दिल का टुकड़ा होता है। तो वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर के आंगन में खड़ी है, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, गोद में लेकर के उसको हाथों में बच्चे को झुला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, और माँ बच्चे को प्यार से हिला रही है उसको, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके बच्चे को लोका देना मतलब ऊपर उछालना, बच्चे को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए उसको बच्चे को ऐसे ऐसे हवा में उछालते तो बच्चा खुश हो जाता है। तो वो लोका देती है, हिला रही है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब बच्चे को ऐसे करके उछालती है तो बच्चा खिलखिला करके हंस देता है खुश होकर के, और माँ के हाथ में है बच्चा तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। छोटा सा भाव है, एक माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर खिला रही है, उसके ऊपर उन्होंने ये रुबाई लिखी। इसका प्रसंग अगर आप लिखेंगे तो क्या, अगर आशय स्पष्ट करने को आएगा तो प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग क्या है? ये प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइयों से उद्धृत है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के मुख्य शायर फिराक गोरखपुरी है। इस रुबाई में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है। ये 3-4 पंक्तियां आपको प्रसंग में लिखनी होंगी, उसके बाद फिर आप इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या देखिए, शायर कहता है कि एक माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है, वहीं अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है और फिर अपने हाथ में लेकर के अपने चांद के टुकड़े को हिला रही है। बीच बीच में वह उसे हवा में उछाल भी देती है। इस प्रक्रिया से बच्चा प्रसन्न हो उठता है और बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। बस इतनी सी बात है इस रुबाई में, तो बहुत आसान है। यहाँ पर कौन सा रस है? वात्सल्य रस है, माँ के प्रेम का है, माँ का प्रेम दिखाया तो वात्सल्य रस है। दृश्य बिंब है, कौन सा बिंब है? आंखों के आगे एक सीन आ जाता है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके एकदम से आंखों में आगे वो चित्र खिंचेगा कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर हिला रही है। और अंत में आखिरी पंक्ति में श्रव्य बिंब है, जब बच्चे की खिलखिलाहट, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कुछ सुनाई दे रही है खिलखिलाहट, तो वहां श्रव्य बिंब है। हमें कुछ सुनने को, यानी शब्दों से सुनने का आभास हो तो वहां पर श्रव्य बिंब है। रह रह कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोका देना, ये सब क्या है बच्चों? बिल्कुल बोलचाल की भाषा के शब्द हैं। हम लोग कहते हैं क्यों हिला रहे हो, क्यों झुला रहे हो, तो झुलाना, लोका देना, ये सब देशी भाषा के शब्द हैं। और ये आपने पहले भी पढ़ा कि हिंदी की लोक भाषा, जो देशी भाषा है, उसका प्रयोग इन्होंने यहाँ किया है। और भाषा में हिंदी और उर्दू की मिश्रित भाषा है, कहीं वो उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहीं वो हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। रुबाई है इसकी विशेषता, 2-3 पंक्तियों में तुकांत है, तीसरी पंक्ति अलग है, पहली दूसरी चौथी में तुकांत है। तो इतनी बातें इस पैराग्राफ में इस रुबाई की विशेष है जो आप अलग से लिख सकते। दूसरी रुबाई देखिए, नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को करके, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। तो यहाँ माँ जो है वो नहला के छलके निर्मल जल से, अब बच्चे को माँ नहला करके लाई है, निर्मल जल से, साफ शीतल जल से नहलाकर अपने बच्चे को लाई है, और बच्चे के बालों से, शरीर से पानी छलक रहा है, मतलब अभी बूंदे टपक रही। बस इसका मतलब क्या है? वो अभी अभी बस नहला के लेकर आ रही है। और उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, अब गेसु मतलब बाल, उसके बाल अभी उलझे हुए, बच्चों के बाल देखिए कर्ली कर्ली प्यारे से, तो उनके बालों में वो कंघी कर रही है।
किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को। और आपने कभी कभी देखा होगा, माँ जो है जब बच्चे के बाल काटती है तो ऐसे मुंह पकड़ लेती है, मुंह पकड़ करके ऐसे ऐसे बाल काटती है। तो जब माँ ऐसे करके बाल काट रही है तो बच्चा प्यार से अपनी माँ की शक्ल देख रहा है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, अपनी माँ को बड़े प्यार से देख रहा है, करके जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। जब घुटनियों में लेके पिन्हाती, घुटनियों अपने घुटनों में, नीज में, दोनों नीज के बीच में बच्चे को दबा लिया, ऐसे करके पकड़। बच्चों को दबाना क्यों ज़रूरी है? नहीं तो वो भाग जाते हैं, उनको कपड़े पहनाना मुश्किल काम, बाल काटना मुश्किल काम, तो उनको अपने घुटनों के बीच में वो दबा लेती है और पिन्हाती है कपड़े। तो पिन्हाती कपड़े पहना रही है। तो बच्चे को नहलाना और उसको कपड़े पहनाना बड़ा कठिन काम है माँ के लिए, लेकिन माँ को तो करना है और प्यार से करना है। तो बच्चा भी बड़े प्यार से अपनी माँ को देख रहा है कि माँ मुझे तैयार कर रही है और वो उसके बालों से अभी भी पानी छलक रहा है, वो उसके मुंह पकड़कर इसके बाल काट रही है और बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ को देख रहा है। तो कितना सुंदर एक बिंब आपके सामने, दृश्य बिंब है यहाँ पर, कि आपके सामने वो सीन, वो दृश्य आ जाता है कि कैसे माँ अपने बच्चे को कपड़े पहना रही है, नहला के लाई है। अभी बच्चों यहाँ पे भाषा देखिए कितनी अच्छी है। नहला के छलके छलके, छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, छलके छलके निर्मल जल से, ला 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 की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, उलझे हुए गेसुओं में गंगी। अभी गेसु उर्दू का शब्द है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, बच्चा उसके मुंह को देख रहा है, करके जब घुटनियों, अभी घुटनियों हिंदी का शब्द है और बिल्कुल लोकल भाषा का शब्द है, जो हम लोग रोज घर में बोलचाल की भाषा में हिंदी में बात करते हैं। तो घुटनियों कैसा है? हिंदी का शब्द। गेसु उर्दू का शब्द। तो हिंदी उर्दू की मिश्रित भाषा है। पिन्हाती है कपड़े, पहनाना होता है, कपड़े पहनाती है, वो लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने अभ्रंश भाषा का प्रयोग किया, मतलब जो अशुद्ध शब्द है उसको पिनाती। हम लोग कहते हैं पिना दो, कपड़े पिना दो। तो बात करते समय जब हम बोलने में जो अभ्रंश करते हैं, जो हम गलत मतलब अशुद्ध बोलते हैं, उस तरह की भाषा का इन्होंने यहाँ प्रयोग किया। तो आप क्या क्या इसके विशेष में भी लिख सकते हैं, अभ्रंश भाषा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उर्दू और हिंदी के मिश्रित शब्दों का प्रयोग, आप ये इसमें खास बातें लिख सकते। एक बार इसकी व्याख्या पढ़िए। शायर कहता है कि माँ अपने बच्चों को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उलझे हुए बालों से पानी छलक रहा है और माँ केवल बच्चों को, और माँ उसको अपने घुटनों में लेकर के कपड़े पहना रही है और बच्चा अत्यंत प्रेम से उसके मुंह को निहार रहा है, बड़े प्यार से अपनी माँ को देख रहा है। तो माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन है यहाँ पर। वात्सल्य रस तो है ही। तीसरी रुबाई। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अभी देखिए, सजे, लावे, दिए, ए की आवृत्ति है, यानी यहाँ 3 में तुकांत है। तीसरी पंक्ति, वो रूपवती मुखड़े पे है एक नर्म दमक, ये थोड़ी अलग है। अभी यहाँ क्या है, जब दिवाली होती है तो जो घर की स्त्री होती है वो क्या करती है, वो दिए थाली में लेकर पूरे घर में घूमती है और सब जगह एक एक दिया रखती जाती है। आपने घरों में दिए जलते देखे होंगे। उस समय सब लोग तैयार होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और माँ के चेहरे पे, जो घर की गृहिणी होती है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सुंदर चमक आ जाती है, दमक आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर को अपने हाथों से सजाती है। तो वो जो प्यार है अपने हाथों से सजाने का, वो उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। तो दिवाली की शाम है, घर पुते और सजे। दिवाली में हम सब लोग सफाई करते हैं, घर को पुताई करी जाती है, रंगाई करी जाती है, घर से सजाया जाता है, तो सजे पुते घर है। ये बिल्कुल दिवाली का वर्णन किया है, बहुत सुंदर दृश्य बिंब यहाँ भी आपके आंखों के आगे वो दृश्य आना चाहिए। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। अभी दिवाली में खिलौने मिलते हैं बच्चों, चीनी के बने हुए, जिसको कि हम लावे, खीले जो होती हैं, लावा भुना हुआ, उसके साथ में चीनी के वो खिलौने खाते हैं। तो चीनी के खिलौने हैं और लावा है, खीले हैं, वो वहाँ रखी है, चमक रही हैं। वो चीनी के हैं तो वो चमक रहे हैं। और वो रूपवती मुखड़े, रूपवती माँ सुंदर है। गृहिणी कोई भी हो जो काम करती है, उसके चेहरे पर सौंदर्य होता है। तो वो रूपवती सुंदर माँ के मुखड़े पर एक नर्म दमक है। दमक मतलब चमक है, और नर्म मतलब एक विनम्रता की चमक है। माँ कितनी खुश है उस समय, क्योंकि उसने अपने घर को सजाया है और साथ में वो घर में दिए रख रही। तो उस चमक के साथ बच्चों के घरौंदे में जलाती है दिए। वो अपने घर में भी दिए सजा रही है और साथ साथ अपने बच्चे के जो घरौंदा दिवाली में छोटे छोटे मिट्टी के घर मिलते हैं, तो बच्चे भी शौक में अपने घर में वो घरौंदे ले आते हैं, फिर उसको सजाते हैं, उसमें दिया जलाते हैं, खाना बनाते हैं, छोटे छोटे बर्तन भी मिलते हैं। तो बच्चों का घरौंदा है, उसमें भी उसने एक छोटा सा दिया रख दिया। और जब दिए आप थाली में रखो तो दिए की जो प्रकाश होता है वो उसके चेहरे पर पड़ रहा है और उसका सौंदर्य जो है वो निखर के आ रहा है उस माँ का। तो ये एक बहुत सुंदर दृश्य बिंब है यहाँ पर।
व्याख्या देखिए, शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है और इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ है तथा सजा हुआ है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं, रोशनी भी की जाती है। माँ के सुंदर मुख पर एक हल्की सी चमक आ जाती है। वह बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती है। दिवाली का वर्णन है, माँ का वर्णन है, घरौंदे का और घर कैसे रंगते पुतते हैं उसका वर्णन है। दिवाली में मिठाई के जगह पर क्या आता है, चीनी के खिलौने, तो उसका वर्णन यहाँ पर किया। और एक ये आम आदमी के घर की दिवाली है, कोई बहुत हाई फाई लोगों की दिवाली, एक आम जनता कैसे दिवाली मनाती है उसका यहाँ पर वर्णन किया। भाषा वही मिश्रित भाषा है उर्दू और हिंदी की। चौथी रुबाई, अभी यहाँ फिर बच्चे की बात आ गई। आंगन में ठुनक रहा जिदी आया सा है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अभी छोटा बच्चा है और वो माँ से जिद कर रहा है कि मुझे तो वो चंदा खिलौना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान कहते थे ना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊँ, वही वर्णन यहाँ आपको सूरदास वाला यहाँ देखने को मिलेगा कि आंगन में ठुनक रहा, नखरे करना। बच्चे बहुत ठुनक के चलते, नहीं मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो ला के दो, है ना। तो ठुनकना मतलब गुस्से दिखा के, झूठा गुस्सा दिखा करके वो नखरा कर रहा है और जिदिया है, मतलब जिद करके बैठा हुआ है क्या कि मुझे वही चांद खिलौना चाहिए। बालक तो है ही, अब बच्चा है बेचारा, चांद पे ललचाया है, उसको चांद पे लालच आ गया। वो कह रहा नहीं माँ मुझे वो चांद ला के दो। अब माँ चांद कैसे लेकर आए, तो माँ का प्यार बच्चे के लिए कितना अच्छा है कि माँ ने एक आईना लिया, मिरर लिया और उस मिरर में चांद की परछाई डाली और फिर बच्चे को देखा, ले तेरा चांद आ गया। तो दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। और वो दर्पण दिखा के बच्चे को बहला रही है कि देख तेरा चांद मैं इसमें ले आई हूँ। तो कितनी सुंदर वर्णन है बच्चों। बच्चे की जिद करना, अपनी माँ पर उसका अधिकार, और बच्चे छोटे बच्चे जिद करते हैं और माँ जो है अपने बच्चे को गुस्सा नहीं कर रही है, डांट नहीं रही है, मार नहीं रही है, वो प्यार से उसने उसको एक तरीका दिखाया कि ले चांद इसमें देख ले, और बच्चा खुश हो गया। व्याख्या देखिए, शायर कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है, वह जिद लगाए हुए कि उसे आकाश का चांद चाहिए। उसका मन उस चांद पे ललचा गया है। माँ उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है, देख बेटा दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह बच्चे की जिद पूरी हो जाए। तो यहाँ बच्चे की जिद है और जिदी आया है, बच्चा तो है ही। तो ये सब जो शब्द है ना, हई, जिदी आया है, ठुनकना, ये सब हमारी हिंदी की लोक भाषा के शब्द हैं। वात्सल्य रस है, चित्रात्मक शैली है, दृश्य बिंब है ना। और ठुनकना जो शब्द है वो जो चाइल्ड साइकोलॉजी है। बच्चे क्या करते हैं, माँ से कहते हैं वो चाहिए चाहिए चाहिए, फिर वो गुस्सा दिखाएंगे, माँ से रूठ जाएंगे, मुंह बना लेंगे। तो माँ अपने छोटे से बच्चे को रूठा नहीं देख सकती, तो वो उसको प्यार से मना लेती है ना। तो ये सब जो बच्चे की मनोविज्ञान है उसका वर्णन यहाँ किया। पांचवी रुबाई और आखिरी रुबाई, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। अभी सावन का दिन है, सावन का महीना है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। एक बहन राखी लेकर के अपने भाई के हाथ में राखी बांध रही है। ये सीन है केवल, उसको कवि ने कितने सुंदर तरीके से लिखा है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रक्षाबंधन की सुबह है और रस की पुतली किसके लिए कहा गया, बहन के लिए, कि वो बहन जो है बिल्कुल इस समय रस की पुतली, रस की मतलब बड़ी प्यारी लग रही है, प्रेम से भरी हुई है, भाइयों के लिए प्रेम, राखी के प्रेम उसके मन में भरा हुआ है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आसमान में भी घटा छाई हुई है। सावन और घटा का क्या संबंध है, सावन होता है तो घटाएं आती हैं, घटाएं कब आती हैं, सावन में आती हैं। तो सावन घटाएं जो है वो गगन में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई, बादल हो रहे हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। जैसे आसमान में बिजली चमकती है वैसे ही जो राखी की लच्छे, राखियाँ आपने देखी होंगी, उसमें चमकीले सुनहरे सितारे लगे होते हैं, तार तार होते हैं, वो झिलमिलाती हैं, चमकती हैं। तो वो चमक रहे हैं लच्छे, भाई की कलाई पर बांधती है चमकती राखी, भाई के है बांधती चमकती राखी, यानी वो भाई के हाथों पर वो चमकती हुई सुंदर सी राखी को बांध रही है। तो राखी बांधना, सावन का दिन, महीना, रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहन का संबंध, कैसा संबंध है, जैसे सावन और घटा का संबंध है, सावन घटा और बिजली का संबंध है, वैसे ही राखी बहन और भाई का संबंध है। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और ये कितना सुंदर त्यौहार होता है भाई बहन के प्रेम का। तो ये उसका वर्णन यहाँ पर किया है। यहाँ भी वही है बच्चों, यहाँ पर भी बड़ा सुंदर चित्रण किया है। हिंदी उर्दू की भाषा है, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रस की पुतली किसको कहा गया, प्यारी सी बालिका को जो बहुत खुश है इस समय। रक्षाबंधन के दिन ना लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत इतराती हैं वो भी कि आज तो हम राखी बांधेंगे और आज उनको भाई जो है वो उपहार में कुछ देगा, तो वो बहुत खुश होती हैं। तो उसको रस की पुतली कहा गया। तो ये विशेषण का प्रयोग किया। बच्चों ये थी आपकी 5 रुबाइयाँ जो बहुत सुंदर हैं
और इम्पॉर्टेंट भी हैं और आसान हैं। आप बहुत आसानी से इनको समझ सकते हैं, इनका अर्थ लिख सकते हैं। कुछ इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, बस वो याद रखने हैं, जिसके लिए मैं आपको पाठ विशेष आपको दूंगी और उसमें इसके पाठ के विशेष नोट्स भी दूंगी, शॉर्ट नोट्स भी दूंगी, जिन्हें आप याद करके इस कविता का अर्थ, व्याख्या, प्रश्न उत्तर सभी कुछ आराम से कर लो। मिलते हैं इसके प्रश्न उत्तर के वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए। क्या बच्चों, वही बोलना पड़ता है मुझे, पर क्या करूं। ओके, गुड बाय।